अपन एक जो रोग है पाइल्स, ये बादी भी होती है, ये खूनी भी होती है, और इसके साथ में पाइल्स दो तीन और विकराल रूप में आती है। एक जो होती है वो भगंदर होती है, और एक जो होता है वो फेस्टुला होता है। ये सारी का सारा इसी का कुनबा है, पाइल्स का ही, और ये अलग अलग तरीके से अटैक करती है। और उन सब का जो मुख्य कारण है आपके पाचन संस्थान का बराबर काम ना करना। अब पाचन संस्थान तो भगवान ने अच्छा बनाया था, उन्होंने तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करा। अब पाचन संस्थान बिगड़ा कैसे, और पाचन होता क्या है, और पाचन में क्या क्या होता है आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, किसी ने आपको सिखाया नहीं। आप मेरा पेट दुख रहा, उठा के डॉक्टर ने आपको डायजन लिख दी और एक एंटीबायोटिक पकड़ा दी, आपको नहीं पता कि उसने जहर के बदले में जहर दे दिया आपको। मैं बताता हूं आपको पाचन क्या होता है। सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि भोजन करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और लोगों ने इसको फॉलो करा और वो बीमारी के शिकार हो गए, क्योंकि ये अधूरा ज्ञान था मित्र। ज्ञान पूरा ये था कि जो व्यक्ति एक नवाले को 32 मुंह में दांत है, हर एक दांत का रोल जब तक उसमें ना लग जाए उस निवाले में, यानी कि 32 बार मुंह ना चल जाए, तब तक उस निवाले को निगलना नहीं है। जो 32 बार किसी भी निवाले को चबाएगा है तो पानी पीने की जरूरत है, वो खुद पानी बन जाएगा। इतना लार्वा जनरेट हो जाएगा कि वो स्टोमक में जाएगा और स्टोमक सेट हो जाएगा कि मुझे कितना एसिड इसे पचाने के लिए देना है। वो मजबूर हो जाएगा छुटकू सा एसिड छोड़ने के लिए। अभी तो भल्ल से छोड़ देता है, बाल खोल देता है। क्यों? गलती आपकी है। कैसे भोजन करते हो? खट 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 खट, ये ड्यूटी का टाइम हो गया, ये ऑफिस का टाइम हो गया। सबसे पहले अपने भोजन करने के तरीके को फिक्स करें। अगर 12 बजे खा रहे हैं तो 12 बजे खाएं। ऐसा कदापि ना करेंगे कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, वो स्टोमक को कभी भी निर्देश देगा एसिड छोड़ने का, फिर एसिडिटी गैस के शिकार होंगे, ब्लड में हाईली एसिडिटी होगी, हो सकता है हार्ट अटैक के शिकार भी हो जाए। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले भोजन, और जब ये पूरा विकराल स्वरूप होके आपकी आंतें बिल्कुल विकराल हो जाती है और भोजन का काम होता है खा लिया तो डाइजेस्ट होना। पेट में एक और क्रिया होती है, एक को बोलते हैं डाइजेशन और दूसरी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। डाइजेशन का मतलब भोजन पच गया, रसों का रूपांतरण हो गया, जिसे चाहिए था उसे मिल गया, जो अनवांटेड था वो शरीर ने बाहर फेंक दिया। अब जो भोजन पचा नहीं वो फर्मेंटेशन पोजीशन में आ गया, वो सड़ेगा, हानिकारक बैक्टीरिया बनाएगा, गैस बनेगी, जलन बनेगी, आंतों में शिला जो टर्बिडिटी जनरेट करेगा, आंतों में चिपकेगा, आपका पेट बाहर आने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो ये क्या हो गया कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें एक तो पेस्टिसाइड और रसायन की भरपूर मात्रा थी, दूसरा जो बचा खुचा था वो आग में घी डालने का काम आपकी बिगड़ी हुई भोजन दिनचर्या ने कर दिया। तो सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि भोजन को फिक्स करें, भोजन को चबा के खाएं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स हो गई है, चाहे बादी हो, चाहे खूनी हो, चाहे भगंदर हो, चाहे फेस्टुला हो। खूनी वादी में क्या होता है कि जब आपका मल बन जाता है और आप फोर्स लगाते हैं मल को बाहर करने के लिए, तो आपके एनिस के जो फाइन आर्टरीज रहती ना, जैसे आप किसी गुब्बारे को फूल गया, उसके बाद उसे हाथ में लेके ऐसा दबो, एक जगह से वो पंचर जैसा होकर एक झीना सा हो जाता, ऐसी आपकी नसें झीनी हो गया, वो गोटी टाइप में, तो आप क्या बोलते हैं, मस्से हो गए। मस्से कुछ नहीं होते, एनएस की जो फाइन ब्लड वेसल रहती है वो फूल जाके कमजोर हो जाती है और वही मस्से कहलाती है। और जब वो फूटती है तो अनवांटेड आपका रक्त निकलता है, और वहां पे फिर जब आपका पेट में फर्मेंटेशन हो रहा है, वो बैक्टीरिया वहां पे फिर आपके इन्फेक्शन करते हैं, और व्यक्ति पाइल्स के केस में कैंसर तक भी जा सकता है। फिशर में क्या होता है कि आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन कम बनता है, एसिड बहुत ज्यादा निकासी हो रही है, तो एनएस के अंदर वाले पार्ट में जैसे बीमारी पड़ती है, ऐसे क्रेक आ जाते हैं, और जब वो मल त्याज्य करते हैं तो ऐसी पीड़ा होती कि आत्महत्या कर लो। फेस्टुला क्या होता है कि जो एनएस का भाग रहता है वहां पे एक खुड़िया बनती है, और उसमें धीरे धीरे पस बनते जाता, और जिसको फेस्टुला होता है उसकी जान निकलने लगती है, और वो फूट जाता तो उनको बड़ा राहत होती है, और वो राहत के बाद में फिर सिलसिला
अमिताभ बच्चन की मूवी जैसे प्यार का शुरू हो जाता, वो अंडरवंड खाओगे, वो पस बनेगा, फिर फूटेगा, फिर निकलेगा, फिर फूटेगा, फिर निकलेगा। आप एलोपैथी में या चिकित्सा विज्ञान में जाओगे, उठा के उसमें ऑपरेशन की बात कर देंगे। ऑपरेशन हो गया, पाइल्स का हो गया, फेस्टुला का हो गया, एक नहीं 50 लोगों से आप मिलना कि भाई साहब कुछ दिन तो ठीक रहा, बाद में वापस आ गए। क्यों वापस आ गए जानते हैं? क्योंकि हमें तो अपना धंधा चलाना था, दे लिया और दवाई बेचना था, लेकिन हम उस बीमारी का संपूर्ण रूप से निदान करते हैं। ये निदान कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आंतों में जाएगी और आंतों में सालों पुराना जमा हुआ मल है, उस मल को खोद खोद के बाहर करेगी। और आंतों के जो टिश्यू निष्क्रिय हो गए थे, जो बॉडी में क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उन सब को एकदम से जीवित करेगी। मैं बंद कर लेता हूं। सर मैं 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, एक मीटिंग में था, मैं 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ सर आपको। ओके सर। तो पाचन संस्थान को दुरुस्त करेगी। आंतें आपको दिखती जरूर है ऐसी ऐसी मुड़ी हुई, लेकिन अंदर वो ऐसी ऐसी रहती है। आपको भोजन फंसता है, फिर जहां फंसा उसने भोजन ले लिया, फिर वो नीचे खिसका देता है, फिर नीचे वाले ले लिए वो खिसका देता है, उसने ले लिए वो खिसका देता है। तो यहां से ऐसे ऐसे खिसकते 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 लास्ट पार्ट में जब जाता है कि भाई अब ये काम कर नहीं रहा, वो बाहर हो जाता है। और जो तुमने खाया वही तुम्हारे फेस्टुला का, वही तुम्हारे पाइल्स का, वही तुम्हारे खूनी का, और वही तुम्हारे बादिवा विस्तृत का कारण बनता। तो एकमात्र जो सिरप है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, पूरी आत्मीयता और विश्वास के साथ में 3 दिन के अंदर पाइल्स वाला व्यक्ति ये बोलेगा कि यार आपने अमृत दे दिया। ये पाइल्स का प्रिवेंशन नहीं करती, पाइल्स की जड़ पे जाके उसका काम करती है और उन रीजनों को परमानेंटली खत्म करती है। तो ये थी हमारे पास में पाइल्स के लिए अर्थ शक्ति। और इस केस में लोग